यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करना हर परीक्षार्थी के लिए एक सपने के बराबर होता है, लेकिन ग्वालियर के माधव अग्रवाल ने ये जो सपना है दूसरी बार पूरा किया है। 16वीं रैंक उनकी यूपीएससी 2024 के रिज़ल्ट में आई है और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपके बेटे ने दूसरी बार यूपीएससी क्रैक किया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। होनहार बच्चा है और उसने अपना सपना पूरा किया, इसके लिए हमें उसके ऊपर गर्व है और बहुत खुशी है। सारे परिवार में खुशी है और सभी लोग खुश हैं। उनके दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा था पढ़ाई में शुरू से, क्योंकि इतना जो टफ कंपटीशन रहता है यूपीएससी प्राइमरी से ही, पहली क्लास से ही, मतलब हर साल क्लास में टॉप रहा है, कभी भी सेकंड नहीं रहा। और आखिरी तक वो जब भी मतलब उसने MBA वगैरह किया और CA किया, CFA किया, इसके बाद में उसने ये UPSC किया, हमेशा मतलब टॉप रहा है, वो कभी सेकंड रहा ही नहीं। पढ़ने में बहुत एक्टिव था वो, तो उसका मतलब पूरा सपना था कि मैं जो हूँ, पहले उसने CA करा, CA का उसका यहाँ पर अच्छा, उसने भी टॉप किया था CA में भी। उसके बाद में उसकी इच्छा हुई कि मैं UPSC का एग्ज़ाम और देता हूँ एक बार, तो उसने दिया। तो पिछली बार वो 211 रैंक की उसकी मिली थी, उसमें उसका IPS के लिए सिलेक्शन हुआ। उसकी ट्रेनिंग इस समय हैदराबाद में चल रही है, वो अब कर रहा है। इसके बीच में उसकी इच्छा हुई कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, तो उसने उस बीच में एक बार दोबारा पिछले साल 24-25 का उसने एग्ज़ाम दिया UPSC का। उसमें उसकी 16वीं रैंक आई, अच्छी रैंक आई है उसकी, तो इसलिए बड़ी खुशी है। अब उसने IAS के लिए उसका सिलेक्शन उसमें हुआ है। यूपीएससी में एक बार चयन हो गया था, लेकिन अब दूसरी बार फिर से चयन हुआ है, पिछली बार IPS के लिए। अब तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। IAS बना है बेटा, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मतलब बिजनेसमैन का बच्चा अगर ये लाइन में आए तो बहुत बड़ी बात है। सर्विसमैन का या जाता है तो कोई ख़ास बात नहीं, उनके यहाँ तो यही चलता है। हमारे बिजनेस में से निकल के पूरी फैमिली में से एक बच्चा बना UPSC में कलेक्टर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत इसके लिए प्राउड फील कर रही हूँ। अभी ये IPS की तैयारी चल रही है उनकी, इस बीच फिर सिलेक्शन हो गया, तो आपने रोका नहीं उनको उससे पहले? नहीं रोका नहीं, उसकी मन है तो पढ़ने दो। बीच में कोई हमें तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा था। ट्रेनिंग के साथ साथ ही उसने IAS के लिए भी कंप्लीट कर लिया और एग्ज़ाम देने तो अभी इंटरव्यू देने तो 11 अप्रैल को ही आया था, आज से 10 दिन पहले। तब मैं गई थी उसके पास, दिल्ली में इंटरव्यू था, तो उससे मिलकर आई थी, लेकर ही आई थी यहाँ एक दिन के लिए। सब बच्चों को बहुत लाड़ करता है, दोनों अपने भतीजों को, तो लेकर आई थी, मिल के गया दोनों बच्चों से। और हमें पता था ये कर ही लेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये नहीं कर पाएगा, हो ही जाएगा इस बार तो उसका। बहुत बड़ा व्यापार है आपका, तो एकदम कैसे रुझान हो गया माधव का? वो बच्चा शुरू से ही पढ़ने में ही था और एक्चुअल में व्यापार बड़े भैया उसके संभाल रहे थे, मैं भी था साथ में, तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा फ्री सा था, तो हमने उसको फ्री हैंड छोड़ रखा था, तेरे को जो करना है वो कर। तो फिर वो CA उसने किया, उसने कि बिज़नेस के लिए मैं CA कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो CA के बाद उसका इच्छा हुई कि मैं इंडिया के टॉप एग्ज़ाम जो UPSC का है वो देना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल दो, और फिर उसने उसको दिया और आज चौथी बार में उसका ये IAS हो गया। पिछली बार IPS हुआ था, उसके पहले भी वो 11 नंबर रह गए थे उसके, और 3 बार उसने इंटरव्यू दिया, एक बार वो इंटरव्यू में भी नहीं आया था। अभी बात हुई आपकी? अभी मेरी सुबह जैसे ही रिज़ल्ट आया तभी उसका वीडियो कॉल आया था मेरे पास, उसी ने मुझे खबर दी थी। और जब मैं एयरपोर्ट से बॉम्बे से आ ही रहा था आज, तो एयरपोर्ट पर ही उसका फ़ोन आ गया था। तो ये थे माधव अग्रवाल के पिताजी। आपने इनको सुना, तो आप देख सकते हैं कि UPSC 2024 में अब दूसरी बार उनका जो सिलेक्शन हुआ है IAS के लिए हुआ है। तो ऐसे में जो होनहार छात्र रहे हैं वो शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे और अब दूसरी बार सिलेक्शन में पूरा परिवार उनका खुश है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।